यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि चाइल्ड बियरिंग एज उसमें भी 30 to 45 ईयर्स के फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। पिछले कई सालों से इसके केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च डेटा बताते हैं 20% to 80% ऑफ विमेन सफर्स फ्रॉम यूट्राइन फाइब्रॉइड बाय द एज ऑफ 50 वर्ल्ड वाइड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसके केसेस क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये गर्भाशय में सादी गांठें होती हैं जिन्हें बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है एंड दे ऑलमोस्ट नेवर डेवलप इनटू कैंसर। ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक ही होती हैं, पर कई बार महिलाओं में इन गांठों की वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक हैवी ब्लीडिंग इन मेंसेस, पैसेज ऑफ बिग क्लॉट्स इन मेंसेस, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, anemia, excessive pain during menses, pressure symptoms like polyuria, constipation, etc. अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम यूट्राइन फाइब्रॉइड को बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इज वाई केसेस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर इंक्रीजिंग विद सच एन अलार्मिंग रेट। ऐसा देखा गया है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी रीजंस के अलावा एक्सेसिव इंटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड शुगर लाइक excessive intake of sweets, cake, pastries, cold drinks, etc. refined grains यानी ऐसे अनाज जिनके ऊपर के छिलकों को हटा दिया जाता है जिससे उनका विटामिन, मिनरल, फाइबर कंटेंट काफ़ी लो हो जाता है, और एक्सेस इंटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट लाइक बटर, चीज़ एक्सेट्रा, और लेस इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लिंक्ड विद डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट ब्लड में शुगर लेवल को अचानक से बढ़ाती है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, और ऐसा बार बार होने की वजह से सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना कम कर देती हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं विच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। इसी तरीके से स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड की संभावनाओं को बढ़ाती है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करने के लिए बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि इंसुलिन के प्रभाव को कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करके यूट्राइन फाइब्रॉइड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी एंड लो फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो लिंक्ड विद डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो हाउ वी कैन मिनिमाइज द risk of developing uterine fibroids. Number 1, use of whole grains, oats, millets like ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो etc. instead of refined carbohydrates. ये सभी फाइबर रिच होते हैं, बहुत देर से पचते हैं, जिससे अचानक से ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करते और लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें बार बार खाना खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और एक्सेस इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता। नंबर 2, इंक्रीज यूज ऑफ हेल्दी फैट प्रेजेंट इन नट्स एंड सीड्स लाइक हम अखरोट, बादाम, पिस्ता, खजूर इन सबको अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। हम चिया सीड, सूरजमुखी के बीज, अलसी बीज, तिल के बीज इन सबको भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, यूज़ ऑफ ग्रीन टी। इसमें एंटी फाइब्रोटिक और एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करती है। सिमिलरली सिनेमम टी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कम करती है। नंबर 4, इंक्रीज इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नंबर 5, विटामिन डी सप्लीमेंट, ये भी हमें समय समय पर लेते रहना चाहिए। नंबर 6, फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करने से हम अनेक बीमारियों से तो बचते ही हैं, इसके साथ साथ ये हमें वर्क इफिशियंसी भी इम्प्रूव करती है। एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉकिंग हम सभी को जरूर करना चाहिए। एंड लास्ट, अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी।